चलिए आज की स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कलर कोडिंग फॉर गैस सिलेंडर। बच्चे याद रखिएगा, कई बारी गैस सिलेंडर्स जो यूज़ किए जाते हैं उनका कलर कोडिंग आपसे पूछ लिया जाता है। इवन नॉन मेडिकल जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये कई बारी पूछा जाता है कि किस सिलेंडर का कलर कौन सा होता है। याद रखिएगा, पिछली बार कई बारी रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले ऑक्सीजन की जो बच्चे कलर कोडिंग होती है, आप देखेंगे उसका जो टॉप पार्ट आपको दिखेगा वो वाइट दिखेगा और जो बॉडी दिखेगी वो आपको ब्लैक दिखेगी। अगर मैं बनाना चाहूँ तो इस तरीके से अगर वो सिलेंडर है बच्चे, तो आपको टॉप पार्ट वाइट लगेगा, वाइट दिखेगा और नीचे की जो बॉडी होती है वो ब्लैक होती है। तो टॉप वाइट और नीचे बॉडी जो कलर है वो है ऑक्सीजन सिलेंडर का। बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड की। ये पहले पूछा गया हुआ है। नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर होता है उसकी कलर क्या होते हैं बच्चे? लाइट ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है कि मेडिकल एयर, जो आप मेडिकल एयर देते हो, आप देखिएगा अपने वर्ड्स में भी मेडिकल एयर की कलर कोडिंग आपको ब्लैक एंड वाइट मिलेगी। और सक्शनिंग के लिए जो आप पोर्ट यूज़ करते हो, सक्शनिंग में आपको जो कलर कोडिंग मिलेगी वो येलो मिलेगी। तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सक्शनिंग का कलर कोड क्या है। सक्शन के लिए जो पोर्ट यूज़ होता है येलो और मेडिकल एयर के लिए ब्लैक एंड वाइट। नाइट्रस ऑक्साइड ब्लू पहले भी पूछा हुआ है और ऑक्सीजन तो हर बार एग्जाम्स में आ जाता है। नेक्स्ट है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन पूछ रहा है या नाइट्रस ऑक्साइड पूछ रहा है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड का तो ब्लू होता है और नाइट्रोजन का होता है ब्लैक। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड का वो पूछ सकता है क्योंकि प्रोबेबल क्वेश्चन है, क्योंकि कई बारी ऑक्सीजन का पूछ चुका है, तो इस बार CO2 का पूछेगा और CO2 का आंसर जाएगा ग्रे कलर कोडिंग होती है CO2 सिलेंडर की। एंड द लास्ट वन इज हीलियम की कभी आपसे कलर कोडिंग पूछे तो ब्राउन कलर। तो ये गैस सिलेंडर की कलर कोडिंग याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की तरफ जो कि आती हैं लंग वॉल्यूम। लंग वॉल्यूम्स आपको याद होनी चाहिए बच्चे, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ ली जाएंगी। जैसे कि टाइडल वॉल्यूम पहले तो कई बार पूछा जाता है कि टाइडल वॉल्यूम क्या है। बच्चे जब आप नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हो और नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे हो, नॉर्मली इंस्पिरेशन कर रहे हो और नॉर्मली एक्सपिरेशन कर रहे हो, उस समय पे जितना गैस एक्सचेंज होता है उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम और उसका अमाउंट होता है 500 ml। कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है बच्चे? 3100 बहुत बारी पूछा गया है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200। रेसिडुअल वॉल्यूम, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? 1200 ml। ये नहीं भूलना, क्योंकि ये मौसबी में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, वहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि किसी पेशेंट में हेमलिच मैन्योर यूज़ किया जा रहा है। क्या यूज़ किया जा रहा है? हेमलिच मैन्योर। तो अगर किसी पेशेंट में हेमलिच मैन्योर यूज़ किया जा रहा है या हेमलिच मैन्योर यूज़ किया जा रहा है ऐसे पेशेंट में जिसे चोकिंग हो चुकी है, गले में कुछ अटक चुका है, चोक हो चुका है, तो नर्स हेमलिच मैन्योर का यूज़ कर रही है, तो बताओ हेमलिच मैन्योर में किस वॉल्यूम की वजह से वो जो चौक किया हुआ मटेरियल है वो बाहर आएगा? आंसर जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। ये क्वेश्चन आपको मौसबी में मिलेगा, रेसिडुअल वॉल्यूम। बच्चे ये मौसबी के रेस्पिरेटरी, आपको जब आप मौसबी का रेस्पिरेटरी जो यूनिट है वो सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। हेमलिच मैन्योर के दौरान जो लंग वॉल्यूम यूज़ होती है वो होती है रेसिडुअल वॉल्यूम। अच्छा, इसमें एक बच्चे वाइटल कैपेसिटी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। वाइटल कैपेसिटी कई बारी पूछता है, 4800 होता है 4800, और टोटल लंग कैपेसिटी 6000 होता है। तो ये अपने आप में सारे इंपॉर्टेंट है। वाइटल कैपेसिटी आपसे बहुत बार पूछेगा, 4800, टोटल लंग कैपेसिटी 6000, रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 और टाइडल वॉल्यूम 500। एटलीस्ट ये चार तो आप याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़े। इमरजेंसी कोडिंग सिस्टम, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता है, किस कंडीशन में कौन सी कोड अलर्ट दी जाएगी? कार्डियक अरेस्ट में आप हर बारी एग्जाम से पूछा जाता है, बहुत कॉमन है। कार्डियक अरेस्ट में हम कौन सा कोड एक्टिवेट करते हैं? कोड ब्लू। फायर के टाइम पे रेड कलर, बच्चे फायर को कौन नोट करता है? रेड कलर।
पीडिया इमरजेंसी अगर है, जैसे कि पीडिया में अगर सीपीआर वगैरह चल रहा हो तो उस समय पे कौन सी कलर कोडिंग एक्टिवेट करेंगे? वाइट। इन्फेंट किडनैपिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट है बच्चे, दोनों याद रखना, चाइल्ड एब्डक्शन हो रहा है और इन्फेंट एब्डक्शन या फिर किडनैपिंग हो रही है। तो अगर इन्फेंट होता है तो कलर कोडिंग जाती है पिंक, अगर इन्फेंट किडनैप हो रहा है तो कलर कोडिंग क्या जाती है? पिंक, और अगर चाइल्ड एब्डक्शन हो रहा है तो कलर कोडिंग जाती है पर्पल। दोनों याद रखना, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल डिजास्टर अगर है तो कलर कोडिंग जाती है येलो, इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल डिजास्टर या फिर बॉम्ब थ्रेट, बॉम्ब थ्रेट और एक्सटर्नल डिजास्टर में कलर कोडिंग येलो। अगर पेशेंट मिसिंग है तो उसके लिए जाती है ग्रीन। और ज़्यादातर बच्चे आप देखेंगे साइकेट्री वार्ड में पेशेंट मिस हो जाते हैं, पेशेंट गार्ड्स को धोखा देके कई बारी हॉस्पिटल से एस्केप करने में कामयाब हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में कौन सी कलर कोडिंग आप एक्टिवेट करेंगे? ग्रीन कलर। बहुत बढ़िया। चलिए इंटरनल डिजास्टर लास्ट है, कौन सी कलर कोडिंग? ब्लैक। तो होपफुली ये जो कलर इमरजेंसी कोडिंग सिस्टम है ये अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, इनको रोज़ सुबह रिवाइज करिएगा। उसके बाद ये जो लंग वॉल्यूम है इनको रिवाइज करिएगा, और जो लास्ट है कलर कोडिंग ऑफ गैस सिलेंडर बच्चे, इनको याद रखिएगा। तो आज की स्लाइड में ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको A4 शीट में लिखिए और अपने दीवार पे चिपका दीजिए एंड प्रिपरेशन कीजिए 9 सेट की। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।